नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 70,421 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 31 मार्च के बाद एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा इस दौरान 3,921 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 10 लाख से कम होकर 9,73,000 से अधिक हो चुके हैं। इसके अलावा देश में कुल मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़े में 3,74,000 से कुछ अधिक बताई जा रही है। फिलहाल देश में अभी तक 25 करोड़ 48 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम कोरोना टीके की एक खुराक ले ली है। देश में पिछले एक दिन में दर्ज किए गए कुल संक्रमण के मामलों में 71.88% के लिए 5 राज्य जिम्मेदार हैं। ये राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में एक दिन में 14,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 11,584 मामले मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक, कर्नाटक में 7,810 और आंध्र प्रदेश में 6,770 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। देश में आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। ऐसा पिछले 42 दिनों में 24वीं बार किया गया है। आज पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल में 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण तेल की कीमतों ने नए रिकॉर्ड छू लिए हैं। आज कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 95 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो चुका है तो डीजल 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके अलावा लद्दाख में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 95 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपए 90 पैसे हो चुकी है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 4 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 28 पैसे हो चुकी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करा रहे ट्रस्ट पर जमीन खरीद में फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप लगा है। इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पेश करते हुए आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पूर्व विधायक पवन पांडे ने आरोप लगाए हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.50 करोड़ रुपए में खरीदी। इसमें करोड़ों रुपए का घपला किया। दोनों ही सौदे इसी साल 18 मार्च को किए गए। पहले सौदे में 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई और उसी दिन उसी जमीन को 5 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। संजय सिंह का आरोप है कि इस तरह ट्रस्ट के पास जनता से राम मंदिर के नाम पर मिले दान के पैसों में 16.50 करोड़ यानी 16.5 करोड़ रुपए की बंदरबांट कर ली गई। दोनों ही बार जमीन के सौदे में गवाही देने वाले ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा रहे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय पर इस पूरे मामले में मिली भगत कर श्रद्धालुओं से दान में मिली रकम के घोटाले का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राम मंदिर के दानदाताओं के करोड़ों रुपए चंपत राय चंपत कर गए। संजय सिंह ने कहा कि जो जमीन पहले 2 करोड़ में खरीदी गई, 5 मिनट में वो जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। दोनों रजिस्ट्री में सिर्फ 5 मिनट का अंतर है और दोनों रजिस्ट्री में गवाह ट्रस्ट के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा घोटाले में शामिल हैं। आप सांसद ने कहा कि अयोध्या मेयर ऋषिकेश घोटाले के गवाह हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में 18 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, हम पर महात्मा गांधी के हत्या के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम आरोपों से नहीं डरते, जो आरोप लगे हैं उसकी मैं स्टडी करूंगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर हुए इस बड़े खुलासे पर अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि संजय सिंह ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो सवाल उठाया है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। उन्होंने कहा कि अगर जांच में संजय सिंह के आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का 50 करोड़ रुपए का दावा करूंगा। राजस्थान बीजेपी की भीतरी कलह अब खुलकर सामने आ गई है और बाहर दिखने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया व दूसरे नेताओं के बीच खटपट तो पहले से ही है, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी। बीते दिनों पार्टी के आधिकारिक पोस्टर से वसुंधरा की तस्वीर हटाए जाने से कई सवाल खड़े हो गए। बीजेपी की राजस्थान इकाई ने जो नया होर्डिंग लगाया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा राज्य इकाई के गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया की तस्वीरें लगी हुई हैं। इस पर वसुंधरा राजे की तस्वीर नहीं है। एक दूसरी होर्डिंग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें हैं, यानी इस पर भी वसुंधरा राजे की तस्वीरें गायब हैं।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि 20 साल में पहली बार हुआ है कि वसुंधरा राजे की तस्वीर पार्टी के होर्डिंग से गायब है। आज तक से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि होर्डिंग्स में किसकी तस्वीर लगेगी ये पार्टी की कमेटी तय करती है, ये किसी नेता का काम नहीं है। ऐसे बदलाव होते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बदलाव 2 दशक में पहली बार हो रहा है। ये पार्टी के सिर फुटबॉल की ओर भी इशारा करता है। वहीं वसुंधरा समर्थक पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने आज तक से कहा कि वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी राजस्थान में सत्ता में वापस नहीं आ सकती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर एक बड़े सियासी घटनाक्रम के होने की आहट है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में टूट की खबर है और कहा जा रहा है कि पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी है, जिसके कारण चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। ये खबर राजनीति के गलियारों में जोर शोर से चल रही है। बगावत करने वाले इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि वे उन्हें अलग दर्जा दें। इन 5 सांसदों में से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, उनके बेटे प्रिंस राज और 3 अन्य सांसद चंदन सिंह, वीणा देवी और महबूब अली शामिल हैं। इन सांसदों का दावा है कि वे ही असली लोक जनशक्ति पार्टी हैं। चिराग पासवान के करीबी सूत्रों के हवाले से द हिंदू ने लिखा है कि पार्टी ने टूट के लिए जदयू को दोषी ठहराया है। आरोप लगाया गया है कि जदयू लंबे समय से लोजपा अध्यक्ष को अलग थलग करने के लिए काम कर रही थी, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और जदयू को नुकसान पहुंचाया। सूत्र के अनुसार बागी नेता आने वाले दिनों में जदयू का समर्थन कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी चली गई है और उनकी जगह पर नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेतन्याहू बीते कई दिनों से सियासी मुश्किलों से घिरे हुए थे और उनकी कुर्सी जाना तय माना जा रहा था। नेतन्याहू इस पद पर 12 साल तक काबिज रहे। वह इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले इजराइल के पहले नेता हैं। 71 साल के नेतन्याहू अब विपक्ष में बैठेंगे। हालांकि उन्होंने दम भरा है कि वह जल्द ही सत्ता में लौटेंगे। इजराइल की संसद ने रविवार को नफ्ताली बेनेट को नई सरकार बनाने की इजाजत दे दी है। इस दौरान संसद में नेतन्याहू के समर्थकों ने बेनेट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें झूठा कहा। 49 साल के बेनेट देश के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और वह काफी अमीर राजनेता हैं। इजराइल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस नए गठबंधन में 21% अरब लोग भी हैं, जो इस देश में अल्पसंख्यक हैं। नेतन्याहू के खिलाफ नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में बने गठबंधन में बेनेट की यामीना पार्टी के अलावा यायर लापिडो की यश अतिदी पार्टी भी है। इनके गठबंधन में कुछ और दल भी शामिल हैं। इस गठबंधन को कमजोर बहुमत मिला है और इसने 60 से 59 के आंकड़े से विश्वास मत जीता है। इजराइल की संसद में 120 सदस्य हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।